बात कर रहा था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। हमने डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन देखा था, साथ साथ हमने डिस्टेंस फार्मूला के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं हमने इसके बारे में बात करा था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है एंड इसका उपयोग यानी इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि जो भी सेक्शन फार्मूला है, जो भी ये फार्मूला है, उसको किस प्रकार से डिराइव किया जा सकता है या उसका डेरिवेशन क्या होता है, यानी सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन क्या होता है। आज हम लोग इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक आपके पास पॉइंट ए और जो दूसरा पॉइंट है आपके पास बी। ऑल ओके। अच्छा, मान लेते हैं कि दोनों जो पॉइंट्स हैं आपके पास ए और बी, दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और जो दूसरे का कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट P, ये जो P है इस लाइन को यानी जो AB लाइन है इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, m:n रेशियो में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी सेम केस है, यहाँ जो है आपका एक लाइन है आपका AB है ना, एक पॉइंट हो गया A और दूसरा पॉइंट हो गया B। ठीक है, अच्छा इसको हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ भी एक ऐसा पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है और एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो ये लेकिन ये जो पॉइंट है आपका ये ए बी के बाहर है, जबकि ये जो पॉइंट है आपका अंदर है। ठीक है, दोनों केस में क्या कर रहा है, पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और इस केस में भी पी क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर पी आपका अंदर में है ना, पी अगर आपका अंदर में है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। अगर आपका पी जो है अगर वो बाहर है यानी उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। और ओके ना। तो देखिए ये जो पॉइंट है पी आपका, जो एबी को जो क्या कर रहा है, एबी को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है या उसको आप बोलो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो आपका जो रेशियो है वो m:n है। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है हमने उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, यानी हमने जो है x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सिमिलरली इस केस में भी हमने x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। फिर से आपके पास क्या है, ए भी एक लाइन है ना, आपके पास क्या है, ए भी एक लाइन है और यहाँ पे कोई p पॉइंट है आपका, ये जो p आपका पॉइंट है ये क्या कर रहा है, पूरे लाइन को एक सर्टेन रेशियो में बांट दे रहा है। और वो रेशियो कितना है आपका, मान लो कि वो m:n रेशियो है, m:n रेशियो में वो क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो जो पॉइंट इसको यानी ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमने उसी का कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑल ओके ना। अच्छा ये पॉइंट आपका अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अगर अंदर में होगा तो बोलेंगे भाई इंटरनल, और अगर बाहर में होता है तो हम लोग बोलेंगे उसको एक्सटर्नल। ऑल ओके ना। तो चलिए ये तो समझ आ गया आपको। ठीक है, क्या हमने पढ़ना है, तो हमने सिंपल सा लॉजिक हमने फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो P है इस P का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, इस P का कोऑर्डिनेट क्या है, जो पी जो है आपका वो क्या कर रहा है, ए बी को एक सर्टेन रेशियो में यानी m:n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला स्टडी करेंगे, है ना। हम लोग इस जो पी पॉइंट है आपका इसका फॉर्मूला सॉरी इस पी पॉइंट को पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला स्टडी करेंगे। उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला को देख लेते हैं कि होता क्या है। उसके बाद हम लोग जो है ना इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्यों पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो या उसको बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आपका x1 y1 है और ये जो पॉइंट था आपका, जो बी पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2, और ये जो क्या था आपका रेशियो था m:n। और हमको क्या करना था, ये जो p है ना, ये जो p था आपका, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना था, यानी हमको x और y निकालना था। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि x क्या होता है, तो x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस होता है आपका m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा एक काम करो, आप इसको आप n भी ले सकते हो या इसको m1 m2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आपको जब y निकालना होगा तो y आप कैसे निकालोगे, m1 y2 प्लस होता है आपका m2 y1 अपॉन होता है आपका m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, या पॉइंट ऑफ डिवीजन है, उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यानी x और y हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई फॉर्मूला की बात। क्या होता है फॉर्मूला, फिर से एक बार, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर y इक्वल टू क्या होता है, तो y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस
M2Y1 अपॉन होता है क्या आपका M1 प्लस M2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। चलिए, ये तो हो गई बात फॉर्मूला की। अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला लाया कैसे गया, यानी इसका डेरिवेशन कैसे हुआ। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार, सेक्शन फॉर्मूला यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला का यूज करते हैं उस फॉर्मूला को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि भाई मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई पॉइंट है और एक बी हमारे पास कोई क्या है, पॉइंट है। हमारे पास दो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे गिवन है x1 y1 है, और जो बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है x2 और y2। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और ये जो p है आपका, ये जो p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या x और y, हमको जो कि x और y हमको कैलकुलेट करना। और लोग ये देखो, ये x है तो ऑब्वियस है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, x1 होगा। अच्छा, ये अगर आपका x है तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, हर जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर हमने डाल दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, x होगा। तो ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या होगा, x माइनस x1, यानी इसमें से आप ये वाला पोर्शन घटाओगे तभी ना आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा। ऑल ओके। अच्छा, ये देखिए ध्यान से, तो ये क्या, ऊपर से हमने परपेंडिकुलर यहाँ भी ड्रॉ करा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या आपका x2 है ना, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो क्या है, x2 है। तो और ये आपका हो गया x, तो ये वाला पोर्शन ऑब्वियस है कि ये पोर्शन क्या होगा आपका, x2 माइनस x होगा, है कि नहीं। चलिए, अभी देखिए यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, एक तरह से बोलो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया। ऑल ओके ना। तो यहाँ भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऑल ओके। अभी देखो आप, ये अगर पोर्शन x माइनस x1 है तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी क्या होगा आपका, x माइनस x1। अच्छा, ये वाला पोर्शन अगर x2 माइनस x है तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी क्या होगा आपका, x2 माइनस क्या होगा, x होगा। ऑल ओके ना। अभी देखो आप, ठीक है, यहां तक देखो, ये जो पॉइंट है ये जो है आप क्या है, y1 है, तो यहाँ पे हमने y1 लिख दिया है। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखो, यानी यहां तक का पॉइंट देखो आप, ये वाला जो आपका है लेंथ, ये क्या है आपका, ये आपका अगर y है तो ये y हो जाएगा। ऑल ओके ना। अच्छा, पूरा की अगर बात करोगे, यानी ये पूरा आपका, ये पूरा अगर देखोगे है ना, तो पूरा पूरा क्या है आपका, y2 है ना, पूरा क्या है आपका, y2 है। ऑल ओके। यहाँ तक अभी देखो, हमको जो है क्या कैलकुलेट करना है, हमको ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है, ये लेंथ जो हमको ना ये कैलकुलेट करना है, समझिएगा ध्यान से। ये पूरा कितना है आपका, पूरा जो है आपका ये क्या है, y है ना, ये पूरा क्या है, y है, तो ये तो y हो गया। अच्छा, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कितना आपका, y1 है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा, y माइनस क्या होगा, y1 होगा क्या, ये पोर्शन कितना होगा, y माइनस y1। ऑल ओके ना। अभी देखो आप, ठीक है। अच्छा, ये पूरा पोर्शन कितना, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो कितना, y2 है। ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो पोर्शन है आपका ये कितना है, y है। तो अब अगर हमको ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस है कि हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे y2 में से y को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी ये वाला जो पोर्शन निकल गया, यानी y2 माइनस क्या निकल गया, y निकल गया। ऑल ओके ना। यहाँ से क्या निकल गया, y2 माइनस y। तो देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो है आपका दो ट्रायंगल बन गया। एक तो आपका P है ना, ये A था, इसको मान लो आप C मान लो। और ओके, ये क्या था, B था आपका, ये P था, इसको मान लो आप D। तो यहाँ जो है आपकी एक तरह से दो ट्रायंगल्स बन गए, या आप इसको कुछ भी मान लो, इसको आप मान लो कुछ भी, आप मान लो इसको R ही मान लो आप, है ना, और इसको आप S मान लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए C D हमने क्यों रिप्लेस कर दिया, क्योंकि C और D हमने ऑलरेडी यहाँ पे मान रखा था। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गई बात। अच्छा, ये जो फिर से एक बार, तो क्या था हमारे पास, एक A B एक लाइन था, है ना, दो हमारे पास पॉइंट थे A और B, उसको हमने ज्वाइन कर दिया था, तो ज्वाइन किया तो हमको क्या मिल गया, एक लाइन मिल गया। और ओके ना। और ये जो पॉइंट था आपका P, ये जो पॉइंट था क्या था आपका P, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, वो आप कुछ भी मान लो, M1 M2 मान लो या MN मान लो, ये आपके ऊपर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई M और N है। ऑल ओके ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो आपका लेंथ है वो कितना निकल गया, y माइनस y1, और ये जो लेंथ है आपका कितना निकल गया, x माइनस x1। उसी प्रकार से ये वाला जो पोर्शन है ये कितना निकल गया, y माइनस y2 माइनस y, और ये जो पोर्शन है आपका ये कितना निकल गया, x2 माइनस x। ऑल ओके ना। अभी देखो अब ध्यान से, अब यहां से आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल का। तो आपने पढ़ा होगा और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, ऑल ओके ना, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQ और दो ट्रायंगल्स हैं, अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, है ना, अगर आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। यानी अगर आप ए बी लोगे, ऐसे आप समझो, यहाँ पे डायग्राम में समझो, अगर आप ए बी लोगे तो उसका क्या लोगे, PQ लोगे, यानी ए बी अपॉन क्या हो गया, PQ हो गया।
ठीक है। फिर अगर आप BC लोगे तो इसका क्या लोगे, आप QR लोगे, यानी BC अपॉन क्या हो गया, QR। ऑल ओके ना। अच्छा, अगर आप AC लोगे तो इसका क्या लोगे, PR लोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, क्या कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। ऑल ओके ना। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, जो दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, यानी हमारे पास कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं वो देखो आप। तो हमारे पास जो है ये एक ट्रायंगल है आपका, ये है P, ये है S और ये है आपका E। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, इन ट्रायंगल PSA। और हम ट्रायंगल जो है हमारा ये वाला, यानी ये B हो गया, ये हो गया R और ये क्या हो गया P, यानी BRP B। ठीक है, ये B हो गया हमारा, ये हो गया R और ये हो गया हमारा P। हम लोग क्या करते हैं, इस इन दो ट्रायंगल पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, ऑल ओके। फिर से कौन कौन सा, एक हो गया हमारा B, एक हो गया हमारा R और दूसरा क्या हो गया हमारा P। एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, PSA। एंड हमको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल पर फोकस करना है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों ट्रायंगल जो है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कैसे सिमिलर है, क्योंकि आपको पता है कि सिमिलर करने के लिए हमको कोई भी दो एंगल की आवश्यकता होती है ना। और यहाँ पे दो एंगल आपके 90 डिग्री है ऑलरेडी। कैसे, देखो ये भी एक परपेंडिकुलर था और ये भी एक परपेंडिकुलर था, और यहाँ से जो आपने मतलब क्लियरली ये 90 डिग्री है आपका, दो 90 डिग्री है। या आप इसको ऐसे बोलो कि जो दोनों है ट्रायंगल्स आपके ऑलरेडी सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिमिलर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सिमिलर इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सिमिलर पे हमने ऑलरेडी लेक्चर दे रखा है, क्लास दे रखा है, तो आप वहां से एक बार चेक कर लोगे। चलिए, तो ये दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, चलिए, हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, अगर हम इसका ये वाला पोर्शन लेते हैं, यानी अगर हम इसका AS लेते हैं, है ना, अगर इसको हम क्या करते हैं, AS लेते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमको इसका क्या लेना पड़ेगा, PR लेना पड़ेगा। और लोग ना, हमको अगर इसका AS लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, PR लेना पड़ेगा। अगर इसका हम ये वाला जो PS वाला पोर्शन यानी अगर परपेंडिकुलर लेते हैं तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। यानी अगर हम इसका जो ये क्या हमारा PS है, ये हमारा PS है, तो अगर हम इसका PS लेते हैं तो हम इसका क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा BR लेना पड़ेगा। ऑल ओके ना। अच्छा, अगर हम इसका ये वाला पोर्शन लेते हैं यानी AP लेते हैं तो ऑब्वियस है कि हमको इसका BP लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका हम क्या करते हैं, AP लेते हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा, BP लेना पड़ेगा। ऑल ओके ना। अभी देखो यहां तक क्लियर हो गया। देखो AS कितना था आपका, ये जो AS है, ये AS कितना आपका x माइनस x1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, x माइनस x1। ऑल ओके। PR कितना आपका, तो x2 माइनस x है, तो यहाँ पे आप क्या रख दो, x2 माइनस x। ऑल ओके। वाला क्या निकल गया, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। फिर PS अपॉन BR, PS क्या, ये PS है आपका, ये कितना है, y माइनस क्या है, y1 है, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, y माइनस क्या हो गया, y1। अच्छा, ये कितना है आपका, ये वाला ये जो पोर्शन है ये कितना है आपका, तो ये y2 माइनस y है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, y2 माइनस y। ऑल ओके। अच्छा, ये क्या है, m है और ये क्या आपका n है। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब अपने क्या कर देना है, ये वाला पोर्शन इन दोनों को एक साथ लेना है ना, इन ये वाला जो पोर्शन है और इसको जो है आपने एक साथ लेना है। तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और फिर इसको और इसको, ये दोनों जो पोर्शन है इन दोनों को आप एक साथ लोगे तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ऑल ओके ना। चलिए, हम आपको करके दिखाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए, फिर से हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने दो पॉइंट्स लिया था, A और B, हमने दो पॉइंट्स लिया था, दोनों के हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया था। ठीक है, और हमने क्या कर दिया कि भाई ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को हमने देखा कि भाई सिमिलर है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तुमको पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन इसको और इसको बराबर करेंगे, एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, x और y की हमको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, इसको थोड़ा इरेज करते हैं इधर साइड से। ठीक है, ये आपको उम्मीद समझ आया गया होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना होता है। इसमें आपको लेवलिंग करना होता है कि भाई x1 कहाँ पे है, y1 कहाँ पे है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है और इस पोर्शन को एक साथ लेते हैं, यानी x माइनस x1 अपॉन क्या है आपका x2 माइनस x है, इक्वल टू कितना आपके पास m बाई n। क्रॉस किया जाए तो क्रॉस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, mx2 माइनस mx। और लोग ना इधर क्रॉस करोगे तो क्या मिल जाएगा, nx माइनस nx1। अब हम लोग क्या करते हैं mx2 जो है ये माइनस nx1 है, इसको इधर ले लेते हैं, यानी ये हो गया आपका mx2 प्लस nx1। अच्छा, ये nx है, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी mx। और यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा m प्लस n, है ना, यहाँ पे आपको क्या बच गया, m प्लस n। तो यहाँ पे हो गया आपके पास mx2 प्लस nx1। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो, तो x की वैल्यू आ गई mx2 प्लस nx1 अपॉन आ गया m
m प्लस क्या चाहिए n। तो ये जो हो गया आपका वैल्यू निकल गया, किसकी वैल्यू निकल गई, x का, है ना। ये जो वैल्यू निकला आपका x का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली आप जो है y की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो भी हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि भाई देखो y किस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अभी देखो, तो y के लिए आपको इन दोनों को साथ में लेना होगा। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे। तो सबसे पहले n को इन दोनों से गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ny मिल जाएगा माइनस ny1 मिलेगा। फिर इसको क्रॉस करोगे आप तो क्या हो गया, my2 माइनस क्या हो गया, my मिल गया। फिर आप क्या करोगे, एक तरफ कर दो, यानी ny है और ये माइनस my है, इधर आएगा तो प्लस my हो गया, है ना। अच्छा, ये माइनस ny है, उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी my2 प्लस क्या हो गया, ny1 हो गया। ऑल ओके ना। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ से आप नीचे एलएचएस वाले में से आप y कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ से आप y कॉमन लोगे तो आप यहाँ से आपको y मिल जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से आप क्या करोगे, ये दोनों में y है, y बाहर निकालो, क्या बच गया, m प्लस n बच गया। और इधर क्या बच गया हमारे पास, my2 प्लस ny1। ऑल ओके ना। तो यहाँ से हमने y कैलकुलेट कर लिया, कितना निकल गया, my2 प्लस ny1 अपॉन मिल गया हमको m प्लस n। तो इस प्रकार से जो है हमने x कैलकुलेट कर लिया एंड y हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी देखो, हमने यहाँ पे m1 और m2 माना था, आप यहाँ पे m1 और m और n माना था, है ना। आप जो है यहाँ पे m1 और m2 भी मान सकते हो, ठीक है। चलिए हम इसको समराइज कर देते हैं एक बार। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक कि भाई हमारे पास क्या था, एक लाइन था, a पॉइंट था, दूसरा b पॉइंट था, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो हमको एक लाइन मिल गया। a का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, x1 y1 निकल गया। b का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, x2 और y2। ये ऑलरेडी गिवन होता है, हमको क्या करना है, ये पॉइंट को निकालना था, ठीक है। और P अगर अंदर है, यानी जो P पॉइंट अगर वो अंदर है तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अच्छा, यही पॉइंट अगर आपका P जो पॉइंट है अगर वो AB से बाहर है ना, मान लो कि यहाँ वो पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ऑल ओके। अच्छा, तो हमको क्या करना था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना था, यानी एक्स वाई हमको कैलकुलेट करना था। मान लेते हैं कि हमारा m1 है और ये हमारा m2 है, ठीक है। इसी प्रकार से हमको ये जो पॉइंट P है इसका भी हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो P क्या, x कैसे कैलकुलेट करूँ, तो आपको रट लेना है कि x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन होता है आपका m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। y कैसे निकालोगे आप, तो y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस होता है आपका m2 y1 अपॉन होता है m1 प्लस m2। तो ये जो दो फॉर्मूला है ना, यानी x का और y का, वो आपने याद रख लेना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं हम इसको। x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में m1 प्लस m2। फिर y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया ये इंटरनल के लिए है। अगर इंटरनल, अगर P जो है आपका वो AB के अंदर रहेगा तब, P जो है अगर आपको वो AB के अंदर रहेगा तब। मान लो कि अगर P बाहर है, यानी इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, तब क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना आपने, जहां प्लस है वहां पे आपने माइनस कर देना। सिंपल सी बात है, जहां प्लस रहेगा वहां पे आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और कुछ नहीं करना आपने। फिर से इंटरनल में प्लस रहेगा, जबकि एक्सटर्नल में की अगर बात आती है तो एक्सटर्नल के केस में आपने जो है माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला।